वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल पढ़ने में सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का भी स्टार्टिंग का बेसिक चीज़ जान लेंगे। अगर हम उसको जान लेते हैं तो हमको इस क्लास में पॉलिनोमियल समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल जो है सो कुल मिलाकर के दो टर्म से बना है। एक बना है पॉली और दूसरा बना है नोमियल्स। इसको लिखेंगे पॉली प्लस नोमियल। इन दोनों टर्म मिल करके बना है पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मीन्स पॉलिनोमियल का मतलब होता है कंसिस्टिंग मेनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारा टर्म होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। या इसको हम लोग इसको सेंटेंस अच्छी तरह से लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल मीन्स consisting several terms। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारा टर्म होता है, सेवरल टर्म्स होता है, उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें बहुत सारा पॉलिनोमियल आता है। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखिएगा कि पॉलिनोमियल में कम टर्म में भी पॉलिनोमियल होता है, जिससे आप पढ़िएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। इसके अलावा बहुत सारा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक पे ध्यान देते हैं, स्टार्टिंग का। तो पॉलिनोमियल में भी हम लोग इसका बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जरूर पढ़िएगा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? तो कांस्टेंट का मतलब होता है इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा कि व्हाट इज कांस्टेंट? तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आप बोलिएगा कि ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलिएगा? ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is called कांस्टेंट। अब इसके डेफिनेशन से हम लोग देखेंगे, इसका मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन्स जिस सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से कुछ भी नंबर लीजिएगा, ये सारा नंबर आपका कहलाएगा कांस्टेंट कहलाता है। इसके अलावा भी आप बहुत ढेर सारा एग्जांपल दे सकते हैं कांस्टेंट का। उसके बाद अगला आता है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? तो वेरिएबल होता है ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलिएगा? अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सिंबल हैविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको जो सही लगेगा लिख लीजिएगा। अ सिंबल हैविंग डिफरेंट
न्यूमेरिकल वैल्यू is called वेरिएबल। अब इसके डेफिनेशन से ही हम लोगों को इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है कि अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन्स जिस सिंबल का वैल्यू डिफरेंट होता है, मीन्स जिस सिंबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। या ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं ए सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे? अ सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे? इसके कहने का मतलब हुआ कि जिस सिंबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग वेरिएबल मानेंगे, x हो गया, y हो गया, z हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत सारा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, x को कभी हम लोग 100 के बदले में मान ले सकते हैं, कभी 200 के बदले में, कभी 1000 के बदले में, कभी 1 लाख के बदले में। तो हम लोग सिंबल, इस वेरिएबल को हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में मान लेते हैं। इसका कभी वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वेरिएबल। इसके बाद अगला टर्म आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इसके बारे में आप बताइएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन। मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के द्वारा कनेक्ट होता है। आइए हम लोग लिखते हैं इसको, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression is the combination of variable and constant connected with plus minus multiply and divide sign। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है? तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। किस तरह से कनेक्ट होता है? तो इन सभी साइंस के द्वारा कनेक्ट होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के द्वारा कनेक्ट होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को अगर लेना है तो आप ढेर सारा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिएगा। जैसे हम अपने मन से एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 7। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इसमें देखिएगा कि ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ऐसे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ऐसे ये कांस्टेंट है। आप इन सभी कांस्टेंट और वेरिएबल को देखिएगा कि कहीं न कहीं ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के द्वारा कनेक्ट रहता है। जैसे यहाँ इस कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर इस वेरिएबल और इस पूरे टर्म में
प्लस साइन के द्वारा कनेक्ट हुआ है। आप यहाँ भी देखिएगा 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन छुपा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक दूसरे के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के द्वारा कनेक्ट होता है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल के बारे में, बाइनोमियल के बारे में, ट्राइनोमियल के बारे में, क्वाड्रिनोमियल के बारे में। इस तरह से आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मोनोमियल, तो इसका आप क्या जवाब दीजिएगा? चलिए बताते हैं आपको इसके जवाब। बताइएगा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, मीन्स जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल और केवल सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। लिखिए इसको, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। An algebraic expression having only one term is called मोनोमियल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। अब इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका एग्जांपल में आप एक टर्म वाला कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 5x² ही लिख दीजिएगा, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा। उसके बाद कॉमा दे दीजिए। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, 7xy हो गया, इस पूरे में केवल एक ही टर्म है, ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं देंगे, ये अलग टर्म हुआ, एक अकेला टर्म है, ये अकेला मोनोमियल है। यहाँ पर भी 7xy पूरा मिला करके ये एक अकेला मोनोमियल होगा। इस तरह से आप चाहे तो ढेर सारा इसका एग्जांपल ले सकते हैं मोनोमियल का। मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे बाइनोमियल को। बाइनोमियल का डिफाइन करना काफ़ी आसान है। जिसको ये वाला डिफिनेशन याद हो गया वो बाइनोमियल का भी डिफाइन कर सकता है, ट्राइनोमियल को भी डिफाइन कर सकता है, चाहे क्वाड्रिनोमियल आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही सारा चीज़ लिखाएगा, केवल वन के स्थान बस नंबर चेंज होते जाएगा। आप लिखिएगा बाइनोमियल का एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या लिखिएगा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having two terms is called बाइनोमियल। इसके नाम से क्लियर होता है, बाय मतलब होता है दो, मीन्स टू, मोनो में से होता है सिंगल, बाय मतलब हो गया डबल, मतलब इसमें एक टर्म होगा, इसमें दो टर्म होगा। अब इसका एग्जांपल आपको बाइनोमियल का अगर लेना होगा तो क्या लीजिएगा? दो टर्म वाला कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए, लिख लीजिए इसको 2x² + 7। तो इसमें हमारे पास दो टर्म है, एक 2x² है, दूसरा +7 है, दो टर्म है। इस तरह से आप ढेर सारा ले सकते हैं बाइनोमियल का एग्जाम्पल। इसके बाद अब आता है ट्राइनोमियल के बारे में। अगर आप मोनोमियल और बाइनोमियल जान गए हैं तो आपके लिए ट्राइनोमियल सीखना काफ़ी आसान है। बिल्कुल आप सेम टू सेम मोनोमियल की तरह ही डिफिनेशन देंगे, बाइनोमियल की तरह ही डिफिनेशन देंगे, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें आप लिखिएगा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
हैविंग 3 टर्म्स। क्या लिखेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, ये लिखेंगे। एन अलजेब्रिक expression having 3 terms is called ट्राइनोमियल। इसके कहने का मतलब हुआ कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग आसानी से ले सकते हैं, जैसा कि आप ले सकते हैं इसमें 2x² प्लस 3x प्लस 7। इसमें देखिएगा कि 3 टर्म है, एक 2x² पूरा मिला के एक टर्म हुआ ये, दूसरा है इसका 3x और तीसरा है 7। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 टर्म है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ये हमारा ट्राइनोमियल है। इसके अलावा भी आप ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। चौथा इसका होता है क्वाड्रिनोमियल। अब आप क्वाड्रिनोमियल को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, सॉरी हैविंग 4 टर्म्स। लिखेगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having 4 terms is called क्वाड्रिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होगा उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रिनोमियल। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2x⁴ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 7। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुल मिलाकर के 4 टर्म है। 2x⁴ ये एक टर्म है, ऐसे ही 7x², फिर 3x, फिर 7। तो कुल मिलाकर के इसमें 4 टर्म्स है, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रिनोमियल। तो आप पूछ सकते हैं ऐसे अगर 5 टर्म्स वाला रहेगा तो उसका हम लोग क्या नाम देंगे? तो हम लोग उसको बोलेंगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टर्म 5, तो वो हो जाएगा 5 टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही टर्म 6 वाला हो जाएगा, टर्म 7 वाला। उसके लिए स्पेशली अभी नाम नहीं बताया गया है, केवल आप क्वाड्रिनोमियल तक पढ़िए, इसमें काफ़ी है। इसके बाद अब आता है डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स आते हैं, जो अभी अब आप लोगों को बताएंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में, कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो उस पॉलिनोमियल के किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। जैसा कि आपको हम एग्जांपल देते हैं x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस 7 आपको दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। क्वेश्चन है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो हम बताए हैं अभी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर इस टर्म में x का पावर 4 दिया हुआ है, इसमें x के पावर में 3 दिया हुआ है, इसमें x के पावर में 2 दिया गया है, और इसमें कुछ भी x वेरिएबल है नहीं, इसका डिग्री 0 होगा।
तो इसमें देखते हैं कि x का हाईएस्ट पावर 4 दिया गया है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे और अभी आपको दे सकते हैं एग्जांपल x³ + 4x² + 7, ये आपको दिया हुआ है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा इसका? तो डिग्री के बारे में बताएगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री जो होता है पावर हाईएस्ट 3 है, तो हम लोग कहेंगे कि इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, x⁷ + 8x² + 2 दिया हुआ है। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर 2 का पावर देगा 19 दिया गया है, तब आप क्या बताइएगा इसका डिग्री क्या होगा? तो जैसा कि हम लोग डिग्री के बारे में जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ना कि कांस्टेंट का हाईएस्ट पावर। यहाँ पर आप देखिएगा कि वेरिएबल में हाईएस्ट पावर x⁷ है, और ये जो 19 है ये कांस्टेंट का हाईएस्ट पावर है। हम लोग वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे, ना कि कांस्टेंट का पावर देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 7 है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का डिग्री 7 होगा, ना कि 19 होगा, क्योंकि 19 कांस्टेंट का पावर है, इसलिए 19 डिग्री नहीं कहलाएगा इसका। हमें उम्मीद है कि आप लोग पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पोलिनोमियल का टाइप बताते हैं, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल का और कितने टाइप होता है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का आप डेफिनेशन दीजिएगा कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्या बताइएगा? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। मीन्स जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसका अगर आप लोगों को एग्जाम्पल लेना है तो अब आप इसका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपको 2x + 3, अभी हमारा 2x + 3 लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल x है और उसका हाईएस्ट पावर 1 छुपा हुआ है, तो इसका डिग्री हाईएस्ट 1 है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। इसके अलावा भी आप कोई और भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। अब इसमें आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। ये होता है लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक बार फिर से देखते हैं, पूछा जाएगा कि व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल, तो आप बताइएगा अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2x + 3, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। अब हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं? ax + b। अब इसमें हमारा x का हाईएस्ट पावर 1 है। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें a और b क्या है, तो a और b जो है सो रियल नंबर है, दोनों a और b दोनों
रियल नंबर है। इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर के बारे में, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि ए का वैल्यू 0 के बराबर क्यों नहीं होगा। तो ए का वैल्यू 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 0 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो x गायब हो जाएगा। जब x रहेगा नहीं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा कैसे, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बिल्कुल सेम टू सेम पहले ही डिफिनेशन की तरह इसको भी आप डिफाइन कीजिएगा जैसा कि आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि अ पॉलिनोमियल ऑफ, अब यहाँ पर डिग्री क्या लगेगा, 1 की 2 की 3 क्या लगेगा, तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में हमारा डिग्री 2 लगता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 खाली लगा देंगे इसमें, डिग्री 2 इतना आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद पूरा वही रह जाएगा, इज कॉल्ड लीनियर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आपको अगर इसका एग्जाम्पल देना है तो आप क्या दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है मीन्स उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना है तो आप लिख सकते हैं x² + 7x + 12। इसके अलावा भी कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि इसमें वेरिएबल जो है x उसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 से ज़्यादा 2 हाईएस्ट पावर वाला है, इसलिए हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम लोग इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ax² + bx + c हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। वेयर हम लिखेंगे a b c आर रियल नंबर, जहाँ पर a b c रियल नंबर होता है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 और a 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों, अगर 0 के बराबर अगर a हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब पूरा हाईएस्ट पावर 2 वाला ही टर्म अगर 0 हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तब तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज़ और हम लोग ध्यान देंगे, पूछा जाएगा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितना जीरोज निकल सकता है, तो कभी भी जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जितना होता है उतना ही उसमें मैक्सिमम जीरोज निकलता है। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होता है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरोज होता है। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, इसलिए उसका मैक्सिमम एक ही जीरोज निकलेगा। अभी आप लोग पढ़िएगा जीरोज के बारे में कि जीरोज क्या होता है, रूट क्या होता है, तो उसमें आपको ये सारा चीज़ काम आएगा। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी मैक्सिमम जीरोज आर देयर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली 2 जीरोज आर देयर। ऐसे ही मोनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 1 जीरोज होगा। इसके बाद अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। अगला टॉपिक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। आप इसको भी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। बोलिएगा कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जैसा कि क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, आप बोले थे हम लोग कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम लोग क्यूबिक के बारे में बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3
is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो आप अपने मन से फिर इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसा कि हमने लिया है x⁻³ प्लस x² प्लस x प्लस 7। इसमें आप देखिएगा कि वेरिएबल तो 3 जगह यूज हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर इसी में है, पावर 3 वाला ही है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए हमारा कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना काफ़ी आसान है। अब आप लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप x में पावर 3 लिखिए, उसके बाद x में पावर 1 कम करते जाइए, दूर हो जाएगा। उसी तरह से x पावर अब 1 बचेगा, सब में प्लस का साइन दे दीजिए। अब उसके बाद लिखिए a b c d। याद रखने का आसान सा तरीका, पहले आप x में पावर 3 लगाइए, फिर x पावर 2 लगाइए, फिर 1 हो जाएगा। अब कुछ पावर वाला नहीं लिखना है। उसके बाद सबके बीच में प्लस प्लस का साइन दे करके लिख दीजिए a b c d। तो इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि वेयर a b c r रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0? आप लोग जान चुके हैं पहले से ही कि अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम 3 पावर वाला ही 0 हो जाएगा तब ये क्यूबिक रहेगा ही नहीं, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है a इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों अच्छी तरह से आप जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगला टर्म आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कि व्हाट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इसमें हम लोग को डिग्री 4 बोलना है। लिखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called by quadratic पॉलिनोमियल। एक बार फिर से देखते हैं। हम लोगों ने लिखा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उसको हम लोग कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे ही हाईएस्ट पावर 4 रख के लिखेंगे x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, कुछ भी रख सकते हैं नंबर यहाँ पे। अब आप इसमें देखिएगा एग्जाम्पल में कि x का हाईएस्ट पावर 4 है यहाँ पर, इसलिए ये हमारा कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी अब आप लोग लिखना सीख रहे होंगे कि क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ऐसे लिखिए पहले आप A B C D E, ABCD लिखना आसान हो जाएगा। अब उसमें इसमें लगा दिए x के पावर में 4, x के पावर में 3, x के पावर में 2, x और इसमें नहीं लगाना है, उसके बाद सब के बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो गया इस तरह से। क्या हुआ तो ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस तरह से हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद आप देखिए जीरो पॉलिनोमियल के बारे में कि व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट डिग्री 4 होता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जीरो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल अकेला जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो आप बोलिएगा इसको कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। क्या लिखिएगा, द डिग्री ऑफ जीरो polynomial cannot be defined। अब इसके पीछे आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री को क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता है, क्या कारण है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को नहीं डिफाइन किया जा सकता है। तो आप बताइएगा कि जीरो के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कि 0x टू द पावर 4, तब भी मल्टीप्लाई करके जीरो ही हो जाएगा। तो इस केस में देखते हैं वेरिएबल का पावर हाईएस्ट 4 हो जाता है। अगर हम चाहें तो 0x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 0x टू द पावर 99, फिर भी ये मल्टीप्लाई होकर के जीरो ही हो जाएगा, जीरो के बदले में हम लोग लिख रहे हैं। तो ऐसे केस में हाईएस्ट पावर इसका 99 हो जाता है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 0x टू द पावर 1000 लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिग्री 1000 हो रहा है, तो इसका डिग्री जिस तरह से चाहे हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स इसका फिक्स डिग्री नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे इसके बारे में कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। इसके बाद अगला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पूछा जाएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आप एग्जांपल समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी कांस्टेंट नंबर होगा ये सभी हम लोगों का लगेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का लगेगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 7 ले लिए या 8 ले लिए या 9 ले लिए, इस तरह से अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं ये सभी नंबर हम लोगों का लगेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का लगेगा। अब इसका पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर दीजिएगा कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 ही होता है। अब आपसे पूछा जाएगा प्रूव करके दिखाइए कैसे होता है किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0। तो आप लिखिएगा, हम लोग 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 7 इंटू 1 के बदले में क्या हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू भी 1 ही होगा। अब ये पूरा हो जाएगा 7x टू द पावर 0। तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इस तरह से आप 8 को भी लिख सकते हैं 8 इंटू 1 या 8 इंटू x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट के लॉस से 1 आ जाएगा। क्योंकि आप एक्सपोनेंट में पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। केवल 0 का पावर 0 रहता है तो उसको नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर है 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 8x टू द पावर 0 हो जाएगा। मीन्स
द डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज 0। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसको समझ गए होंगे तो अब आपको पोलिनोमियल चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, प्रीवियस फॉरवर्ड करते रहिए और बढ़िया से समझ करके तब आप अगला चैप्टर समझ पाइएगा। एक बार आप बुक से जरूर सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बेटर होगा आपको आगे समझने में।